नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। निश्चित तौर पर वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। लेकिन आज का ब्लॉग मेरा इस बात को लेकर है कि आखिर 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आम जनता ने क्या संकेत दिए हैं और वो किस तरह के क्या चाहती है और क्या अपेक्षा करती है सत्ताधारी दल से और क्या चाहती है वो विपक्ष से। पिछले लगातार मोदी सरकार के 2 कार्यकाल जनता ने उन्हें भर भर कर वोट दिए। अब की बार भी जनता ने उनको समर्थन जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने परिणाम में ये संकेत दिया है कि आप गठबंधन की तरह राजनीति करें। हालांकि 2 बार से कही जरूर जाती थी कि एनडीए गठबंधन, लेकिन आप ये तय मान लीजिए कि खुद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें कि एनडीए गठबंधन आकार लेता हुआ दिख रहा है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को ही शपथ लेना चाहते थे, लेकिन गठबंधन सहयोगियों खासकर नायडू और नीतीश कुमार की आपत्ति के बाद ही ये शपथ ग्रहण समारोह आज किया जा रहा है, यानी कि रविवार के दिन होगा। इस तरह की स्थिति आप पूरे सरकार के कार्यकाल में चलती हुई देखेंगे, क्योंकि 2 सरकारों में 2014 और 2019 की भाजपा सरकार में खुद के दम पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। 2014 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें खुद की थीं। इस बार आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार की प्रतिनिधित्व के लिए चुना तो है, लेकिन एक संकेत भी दिया है स्पष्ट बहुमत न देके कि आप गठबंधन की तरह चलाइए और तानाशाही मत कीजिए। संभवतः इस बात को देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के कर्णधार ध्यान रखेंगे। विपक्ष जो जगह जगह बिखरा हुआ था उसको भी एक संकेत दिए थे देश की जनता ने कि आप गठबंधन के तहत सत्ताधारी दल से लड़िए। उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको भी पर्याप्त संख्या आई, लेकिन इतना उन्होंने उनको अपार समर्थन नहीं दिया जिससे कि वो सरकार बना जाए। यानी कि देश की आम जनता अभी भी ये चाहती है कि मोदी को एक कार्यकाल मिले, लेकिन विपक्ष भी मजबूत हो। जिस तरह 2 कार्यकाल में उन्होंने विपक्ष को अहमियत नहीं दी, यहाँ तक कि कोई भी संख्या बल के कारण नेता विपक्ष की सीट पर अधिकृत रूप से बैठ नहीं पाया। अब की बार कांग्रेस को ये मौका दिया है आम जनता ने कि वो विपक्ष की राजनीति करे। संभवतः राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे और उनसे आशा की जाती है कि वह जिस प्रकार चुनाव में मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरते रहे, सरकार पर सवालिया निशान लगाते रहे, वो सरकार तीसरी बार
बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को जिसे कहा जाना चाहिए, इसको जनता के मुद्दों पर घेरते रहेंगे और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। और तीसरी बात ये स्पष्ट हुई कि मोदी कोई अजय नहीं है। पहले भी हालांकि कई लोकसभा का चुनाव भले ही वो जीत लेते हों, लेकिन कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। लेकिन अब की बार आम जनता ने ये संकेत भी दिया है कि लोकसभा का चुनाव, जिससे कि मोदी सरकार एक हलवा समझती थी कि विपक्षी दलों को आम जनता मौका नहीं देगी और उन्हें भर भर कर वोट देगी, लेकिन इस बार आम जनता ने विपक्ष को भी मजबूत करने का मौका दिया है। जिस प्रकार सत्ताधारी दल का बर्ताव विपक्ष के साथ रहा, अध्यक्ष के सहारे किस प्रकार पूरे विपक्ष को सदन से बाहर निकाला गया, आशा है इस बार संगठित विपक्ष के आगे सत्ताधारी दल की मनमानी नहीं चलेगी। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी उनका पूरा राजनीतिक जीवन कभी भी कोalition के आधार पर नहीं रहा। उन्होंने कभी भी गठबंधन या आम सहमत से न सरकार चलाई है और न ही संगठन चलाया। सबसे ज़्यादा परीक्षा की घड़ी उनकी है कि किस प्रकार वो अपने आचरण में बदलाव करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि सरकार को चलाते हुए जनता को लाभ भी देंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष की भी राय को अहमियत देंगे। संभवतः 2024 का जनादेश यही दिखा था। भले ही प्रधानमंत्री विपक्ष को लेकर ये कहते हों कि विपक्ष की संख्या बहुत कम आई है, लेकिन मैं ये बता दूं, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के बावजूद और एजेंसी के सहारे विपक्ष को धमकाने के बावजूद अगर विपक्ष उनके साथ आंख में आंख डालकर चुनाव लड़ा और इतने तक पहुंच गया कि उनसे केवल संगठित विपक्ष की केवल 6-7 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी से कम हैं, तो इसको भी एक उपलब्धि माना जाना चाहिए। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण भी रहें और वो भाषण के बल पर विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो ये संकेत है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश का जो संकेत है उसने ये दिखा दिया है कि अगर बेस वोट जब खिसकता है तो किस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। समाजवादी पार्टी या यूँ कहिए इंडिया गठबंधन यहाँ एक नंबर पर रहा है और भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि पिछली बार गठबंधन सहयोगियों के साथ 64 से 66 सीटें तक मिल गई थीं, अब की बार 36 सीटों पर ही खड़ा है। देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री अपने आचरण में सुधार करेंगे, विपक्ष की राय को महत्व देंगे, या उसी प्रकार का आचरण करेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने अपने आचरण में सुधार नहीं किया और सरकारी एजेंसियों का इसी प्रकार दुरुपयोग जारी रहा, तो आप ये तय मान लीजिए कि ये जिस प्रकार उन्होंने कमल छाप वॉशिंग मशीन चलाई, भले ही उन्होंने विपक्ष की सरकारों को धराशायी किया हो, लेकिन जिस तरह से आम जनता ने महाराष्ट्र में उन्हें आईना दिखाया, उत्तर प्रदेश में आईना दिखाया, राजस्थान में आईना दिखाया, तो और गुजरात में भी उनके लिए अपने रास्ते खोले, तो आप ये तय मान लिए यही आम जनता मोदी को अब की बार इतने कम सीटों पर समेटेगी
जिसकी कल्पना संभवतः उन्होंने नहीं की होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।